जी कहाँ थे? आप त्याग विनती करें लेहु प्रभु लड़ लाई, जो हरिकंत मिलाई आज से बिछड़ कर रही। बहुत से संत परमात्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही मानते है भी यही कि हरि रूपी परमात्मा, हरि रूपी कंत मिल जाए तो बिछुड़ता नहीं, और जो चीज़ बिछुड़ती नहीं इसका मतलब वो मिलती नहीं, मिल जाती है ऐसा नहीं है, मिली मिलाई है, भ्रम से मिली भी नहीं लगती। नहीं तो यदि मिले और जो चीज़ मिलती है वो तो बिछुड़ती है, ये तो नियम है। जिसका जो भी हमारे सामने आएगी तो कभी ना कभी हमारे पास से हट जाएगी। आज हम उसे देख रहे हैं, कल हम उसे नहीं देखेंगे। आज उसकी भाव रूपता है तो कल उसकी अभाव रूपता है। वो चाहे देह हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे इंद्रियां हो, और चाहे इनसे दिखने वाला दृश्य प्रपंच। दिखता है तो बिछुड़ता भी है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण पहला विवेक है। इसी के आश्रय ही जिज्ञासु दिखने वाले से अपने आप को हटाता है, और जो देखने वाला है उसकी यही तो महत्व बुद्धि है कि वो कभी भी छोड़ता नहीं, देखना कभी जाता नहीं। अब उस देखने में अनुसंधान करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ती है कि किस देखने को हम कहें कि बिछुड़ता है। मन का देखना कि बुद्धि का देखना कि वृत्तियों का देखना कि मैं का देखना कि साक्षी का देखना, इन सब का देखना बिछुड़ता है। चाहे मन का हो, चाहे इंद्रियों का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे चित्त का हो, चाहे मैं का हो। जागृत में भी बिछुड़ता है, पर जागृत में मैं नहीं बिछुड़ती जागृत में, लेकिन सुषुप्ति में वो भी बिछुड़ जाती है, वो भी नहीं रहती हमारे पास। वो रहे तो सुषुप्ति का सुख कैसे देखें, मैं के रहते तो देख नहीं सकते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और इसी पर ही सबसे ज़्यादा साधक को साधना करनी चाहिए, जोर लगाना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए देखने में, टिकने के लिए। क्योंकि यही बात देखने में टिकने के लिए साधन करने पड़ते हैं, ठहराव लाना पड़ता है कि टिक के देखें। जो बदल जाए उसके साथ न चले जाएं तो देख नहीं पाएंगे कि क्या बदला। हम ही उसके साथ बह जाएंगे तो हम कैसे देखेंगे कि वो बदल गया। तो हमें अपने आप को ठहराव देना है ताकि हम देख पाएँ कि क्या है जो बिछुड़ जाता है, स्थिरता से। तो वो बुद्धि स्थिर मानी जाती है जो अस्थिर को देख करके स्थिर की तरफ जुड़ने लगती है। हालांकि बुद्धि भी बदलने वाली है, पल बदलने वाली है, लेकिन जो बुद्धि आत्मा को अनुभव करके उसको देख लेती है कि वो स्थिर है, तो उसमें से जो स्थूलता वाला भाग है वो चला जाता है। सूक्ष्मता वाला भाग परमात्मा की, आत्मा की स्थायीपने को अनुभव करता है। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि ही स्थिर होती है, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि समाधिस्थ भगवत गीता ने कहा। यहाँ पर भी उसी स्थिर बुद्धि की बात हो रही है। बुद्धि का कंत है हरि, इसी सूक्ष्म बुद्धि का बुद्धि वही स्थिर होगी जिसको हरि को अपना कंत मानेगी, परमात्मा को अपना कंत मानेगी। कंत माने प्रिय, वर्ण करने योग्य, जिसकी स्थिरता पर वो
डोल रही है, उसकी स्थिरता पर वो डोल रही है, उसको प्रेम हो गया है, उसको पसंद आ गई है वो स्थिरता। संसार की अस्थिरता से वो उपराम हो गई है। देखने से संसार की अस्थिरता से उसका चित्त उपराम हो गया, सब कुछ बदल गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्था, देह, इंद्रियां, इनकी शक्ति, इनकी योग्यता, वृत्तियाँ, ऐसी वृत्ति वैसी वृत्ति, गुण, क्रिया, भाव, संस्कार, सब जो ये बदलने से उपराम हो गई है, उसी को ही प्रेम हुआ है परमात्मा की स्थिरता को देख करके। क्योंकि जो अस्थिरता देखेगी वही उपराम होएगी, वियोग देखेगी, संयोग देखेगी, बदलाव देखेगी, उपराम होगी। उपराम होगी तो परमात्मा की स्थिरता से प्रेम हुआ, जुड़ने का इच्छा हो, बदलता नहीं, टिकाव है। जो चीज़ें बदलती नहीं, देश की वजह से नहीं बदलती, काल की वजह से नहीं बदलती, वस्तु की वजह से नहीं बदलती, किसी भी वजह से नहीं बदलती। कोई बात नहीं, बैठे बैठे, किसी वजह से नहीं बदलती। उससे जिसको प्रियता हो गई, अब वो बात वहाँ आके खड़ी हो गई कि जिसने हरिकंत को मिला दिया। कौन मिलाएगा? संत मिलाना था। इस प्रेम को हमारे भीतर एक नश्वर के प्रति उपरामता और शाश्वत के प्रति खिंचाव हुआ, इस प्रेम को, इस खिंचाव को, इस आकर्षण को कौन समझाएगा कि ये आकर्षण, ये खिंचाव जो सत्य के लिए हुआ है, उस सत्य को जानो कैसे, पहचानो कैसे, अनुभव कैसे करो। उन्होंने कहा संत मिलावण का, संत सहाय प्रेम की। इसमें संत सहायता करेंगे जो ये तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ा है शाश्वत के प्रति। संत सहायता करेंगे शोधन करने में, खोज कराने में, पहचान कराने में कि सत्य क्या तेजी से है, उसके साथ जुड़ाव कैसे किया जाए। तो संत सहाय प्रेम के हो तिनके लागा पाए, ये तो हो चुका है, पर बात वही चल रही है, उसी धारा में लौटने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि बिन प्रभु क्यों सुख पाइए, दूजी नहीं जाए। उसी शाश्वत के बगैर और सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि दूसरा सब तो बदल जाता है, कोई जगह ही नहीं, बदल भी जाता है, जड़ भी है और सुख भी नहीं है उसमें, सुखाभास है या दुख है, बदल जाता है। इसलिए कोई और स्थान तो ऐसा है नहीं जहाँ पर सुख मिल जाए। और जिन्होंने इस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए अपने भीतर प्रेम जगा लिया, उनको सुख मिला, इसलिए वो तृप्त हो गए। अब उस तृप्ति को अनुभव करने वाले को सुख स्वरूप परमात्मा से जुड़ाव करने के लिए, वही हो जाने के लिए, खाली सुख को समझना या सुख को पहचानना या स्थिर बुद्धि से सुख का कदर काफ़ी नहीं। अहंकार का त्याग भी है, आप त्याग भी, अहंकार का त्याग भी बड़ा जरूरी है, अपने मैंपन का त्याग भी जरूरी है, मैं की पृथक सत्ता को अस्वीकार करना भी जरूरी है कि मैं की कोई पृथक सत्ता नहीं। इसका नाम है आप त्याग। विनती करो तो मैं की पृथक सत्ता का अभाव समझ लिया, यही आप त्याग। विनती करो, जब मैं की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो परमात्मा स्वीकार कर लेता है, लड़ लगा लेता है, सहारा दे देता है। या यूँ कहो कि हम मैं को त्यागते हैं तो वो हमें वर्ण कर लेता है। परिच्छिन्नता त्यागते हैं तो परमात्मा के ऊपर से आया हुआ आवरण भंग हो जाता है।
आवरण भंग होता है तो ज्ञान रूप परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है। इसी बात को गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो हरिकंत मिलाए या से बिछड़ कर ही न जाए। अब ये जो आप रूप से आप त्याग विनती, ये अहंकार त्याग, मैं त्याग, परिचिनता त्याग, अपने होने की पृथक सत्ता को त्यागना, इसका मोह त्यागना, ये काम त्यागना, ये आकर्षण त्यागना, मैं का व्यक्तित्व त्यागना, इसी से हरिकंत मिलता है। और जब मिल जाता है तो बिछुड़ता नहीं, बिछुड़ता नहीं, क्योंकि ये समझ आ जाता है कि कभी बिछुड़ा था ही नहीं। मैं की वजह से मैं बन रही थी, मैं ना बनती तो कभी बिछुड़ता ही ना। मैंने मैं की पृथक सत्ता मानी तो वो बिछुड़ा हुआ लगने लगा। इसलिए मैं ना बने, मैं को अस्वीकार कर दे, मैं हूँ ही नहीं, मुझे अपने होने का जो अनुभव है इसको सत्य न माने, वियोग जनित माने, संयोग वियोग वाला माने, बदलने वाला माने, जिसको जो बदल जाता है उस पर भरोसा नहीं करना, उसको सत्य नहीं मानना। जो नहीं बदलता वो मैं का अधिष्ठान, वो मैं का हरि, वो मैं का कंत सुख स्वरूप है। वो मिल जाए तो कभी बिछुड़ता नहीं, बिछुड़ता नहीं। तो इसमें दो बातें हैं, एक पता चल जाता है कि कभी बिछुड़ा था ही नहीं, वियोग कभी हुआ ही नहीं था, संयोग वियोग वाला तो ये सब था जो अभी तक दिख रहा था। अब देखने वाला बिछुड़ता कैसे, देखने वाला का अभाव कैसे हो सकता है? यदि देखने वाले का अभाव हो जाए तो दिखने वालों की सिद्धि कौन करे? जैसे मैं की सिद्धि भी देखने वाला ही कर रहा है, इसलिए मैं का भी अभाव हो जाता है समाधि में भी और सुषुप्ति में भी। दूसरा मतलब है कि एक बार एक पल के लिए भी कोई उससे जुड़ जाए, एक क्षण भी कोई उसमें टिक जाए, उसका वो अनुभव कभी जाता नहीं, बिछुड़ नहीं सकता, वो अनुभव नहीं बिछुड़ सकता। पूज्य जी महाराज कहते थे कि एक उदाहरण देते थे कि एक बार यदि व्यवहार में भी कोई ऐसी स्त्री है जो एक बार पति के समीप गई, उसके बाद मान लो वो मिलिट्री में है, उसका देहांत हो, लेकिन एक बार का संबंध अनुभव बन गया। स्वामी परमानंद जी इसको दूसरे तरीके से उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं पहले पहल जब आप मिले थे पति से तो किसी ने आपको मिलाया, कोई माध्यम बना था, कोई सखियाँ, कोई परिवार आपको मिलाने में साधन बने, फिर किसी की जरूरत नहीं रहती, फिर खुद मिले। पहले पहले महापुरुष साधन बनते हैं इन वृत्तियों को परमात्मा से जोड़ने के लिए, ले जाते हैं, फिर यह खुद जाता है हरिकांत के पास। सुन रहे हो ना? फिर ये खुद जाता है हरिकांत के पास, क्योंकि एक बार जिसने किसी ने मिला दिया उसके बाद इसकी खुद ही प्रेम इसको मिलने के लिए व्याकुल करता है। तो जो हरिकांत मिलाया से बिछुड़ कतई न जाए, इसके कई तरह से इसको बात को समझा जाए। बिछुड़ता है ही नहीं, ये अनुभव हो गया, बिछुड़ना चाहते ही नहीं क्योंकि एक बार अनुभव हो गया, और बिछुड़ सकते ही नहीं क्योंकि जान लिया कि मैं वही हूँ, तो बिछुड़े कैसे? नित्य संबंधी समझ में आ गया। जिससे नित्य संबंध नहीं था, नित्य वियोग था, उसका नित्य वियोग देख लिया, और जिसका नित्य संबंध था वो अनुभव कर लिया। जब एक बार नित्य संबंध अनुभव कर लिया, उसके बाद
बिछुड़े कैसे? पता ही चल गया कि नित्य प्राप्त है। तो पता ही चल गया कि नित्य प्राप्त है, तो जिसको पता चल गया कि नित्य प्राप्त है, जैसा वह है वैसा अधिष्ठान रूप है, आत्म रूप है, आप रूप है, निज रूप है, बोध रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है, सर्वदा देख रहा है, सर्वदा साक्षी है। और साक्षी का कभी अभाव नहीं होता, देखने वाले का कभी अभाव नहीं होता। ये बात अनुभव में आ गई। तो अनुभव में आ गई तो फिर बिछुड़ने का भ्रम कैसे होगा? क्या देना चाहते हो? रोटी नहीं चाहिए, पानी, पंखा कम करना पड़ेगा। इनका पंखा तेज करो, इनको गर्मी लग रही है, यदि हो सकता हो तो। तो सभी संतों का एक मत है, क्योंकि बात जैसी है वैसी ही सभी को अनुभव में आएगी। किसी को दूसरे तरीके से अनुभव में आ नहीं सकते। तो गुरु नानक जी भी अपने तरीके से बात वही कह रहे हैं कि जो हरिकंठ मिलाए या से बिछुड़ कतई न जाए, प्रभु बिन दूजा कोई नहीं, नानक हरि शरणा। इसके भी एक ही बात को हम कई तरह से समझ सकते हैं। बात वही है, समझने का तरीका। प्रभु बिन दूजा को नहीं। पहले उन्होंने क्या कहा कि बिन प्रभु क्यों सुख पाइए, दूजी नहीं जाए। उस बात का और इस बात का मतलब में थोड़ा फर्क है। वहाँ कहा था कि बिना प्रभु के कैसे सुख पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरी जगह ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं प्रभु बिन दूजा को नहीं। यहाँ सुख की बात नहीं कर रहे कि सिर्फ सुख का ही नहीं है। यहाँ कह रहे प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरणा। शरण और दूसरा नहीं देखना, दोनों शब्दों का साथ है। एक होता है कविता इस तरह से रचना कि तुक से तुक मिल जाए, उसमें अर्थ अनर्थ हो जाए, चलता है तुक मिलाने में। आम लोग तुक मिलाने पे ज़्यादा ध्यान होता है, अर्थ अनर्थ में ज़्यादा ध्यान नहीं होता। पर महापुरुषों की अलग रीत है। महापुरुष तुक मिलाने पे इतना महत्व नहीं देते जितना सच्चाई बताने में महत्व देते। इसलिए ऐसा ना मान लें कि भाई कविता के रूप में है, तुक मिलाने में शब्द वैसा जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ध्यान क्या देना है हमें, जो एक बार उस प्रभु बिन दूजा को नहीं। बात कहाँ से हमने करी थी कि जिसने जान लिया कि कभी बिछुड़ता नहीं, क्योंकि बिछुड़ सकता नहीं, यही तो अनुसंधान था। क्या क्या बिछुड़ता है और क्या नहीं बिछुड़ता। जो दिखता है वो बिछुड़ता है, देखने वाला नहीं बिछुड़ता, आधार नहीं बिछुड़ता, अध्यस्त बिछुड़ता, प्रकाशक नहीं बिछुड़ता, प्रकाश्य बिछुड़ता, आनंद नहीं बिछुड़ता, वियोग संयोग बिछुड़ते हैं, सुख दुख बिछुड़ते हैं। यहाँ कह रहे प्रभु बिन दूजा को नहीं, बिना प्रभु के दूसरा कोई नहीं। जब उससे नित्य संबंध अनुभव हुआ तो उसके बगैर दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि इधर आप रूप से अनुभव किया, उपाधि रहित अनुभव किया,
अशरीरी का अनुभव किया, बिना शरीर के जीवन का अनुभव किया। क्योंकि तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो मुझे लगती है, शायद और संतों को भी लगती होगी, लगती ही होगी, है भी, कि ये मानना कि इसकी वजह से जीवन है, प्राणों की वजह से या इसकी वजह से मैं जीवन हूँ, मेरा जीवन है। सतरूपता का अनुभव कहता है जीवन को इसकी आवश्यकता नहीं है, सत मेरा वास्तविक स्वरूप है और वो वही तो जीवन है, अभाव ही नहीं होता, बिछुड़ता ही नहीं। असली जीवन तो वो है। तो असली जीवन को जिसको अनुभव हो गया, उसको पता चला कि मैं हमेशा रहता हूँ, परमात्मा हमेशा रहता है, अधिष्ठान हमेशा रहता है, सुख स्वरूप परमात्मा हमेशा रहता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमेशा रहता है, सत स्वरूप परमात्मा हमेशा रहता है, और जो हमेशा रहता है बिछुड़ता नहीं, उसके अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। क्योंकि अशरीरी को देख लिया, असली अधिष्ठान को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर सभी अधिष्ठान ही अधिष्ठान में भास रहे हैं। जैसे ये अधिष्ठान में भास रहा है, सारा विश्व अधिष्ठान में भास रहा है। जैसे ये एक लहर है, ऐसे सारी लहरें हैं। जिसने जल होकर के जल के साथ नित्य संबंध अनुभव कर लिया, उसे लहर कोई कह नहीं सकता। अब तो वो अपने आप को लहर मानता ही नहीं। लहर तो वो तब मान रहा था जब अपनी पृथक सत्ता मान रहा था। सुन रहे हो? तो पृथक सत्ता जब नहीं मान रहा अपनी, तभी तो जल का अनुभव हुआ। अब एक बात पता चल गया कि मैं जल हूँ, तो फिर बाकी सब भंवर तरंगे वो सत हैं, नहीं वो भी जल है। तो वो क्या कहेगा? जिस लहर का खोज शुरू हुई, खोज तो लहर बन के शुरू हुई थी, तो खोजते खोजते लहर नहीं रही, लहर रहती जो जल न दिखता। लहर को जल कभी मिलता नहीं, और जल में लहर कभी रहती नहीं, क्योंकि एक ही जल ही है, द्वैत है नहीं, दूसरा है नहीं, एक अद्वितीय जल ही है। तो लहर को लगा कि मेरा लहर पना मेरी ही कल्पना थी। जब मैंने खोजा तो जल मिला, दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर जल ही जल। जहाँ से भी खोजा जल ही मिला। मेरी पृथक सत्ता सच सिद्ध नहीं हुई। अब वो क्या कहेगी? जहाँ देखो जल ही जल है। यही बात गुरु नानक जी कह रहे हैं कि प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरण। प्रभु के बिना दूसरा कोई नहीं है। तो नानक, जो नानक यानी लहर है, लहर जो है वो अधिष्ठान में विलीन होना चाहती है। उसकी अध्यस्त की पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती। यूँ करो, अध्यस्त स्वीकार करता है कि मेरी पृथक सत्ता सिद्ध नहीं हुई, मैं सिद्ध नहीं हुआ, अधिष्ठान ही अधिष्ठान सिद्ध हुआ, जल ही जल सिद्ध हुआ। यही स्वीकार करना ही उसका शरण में जाना है। शरण में जाना, ये स्वीकार करना कि तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरण। नानक हरि की शरण में गया, क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है कि दूसरा कोई नहीं। अपनी पृथकता को शरण में जाकर के विलीन करना चाहता है। शरण ली ही इसलिए है कि मुझे द्वैत ना दिखे, दूसरा ना दिखे, और दिखे दूसरा, जब दिखे भी तो प्रतीति दिखे, सत्य ना दिखे।
कल्पना दिखे, अध्यस्त दिखे, प्रतीति दिखे, इसके लिए क्या चाहिए? अधिष्ठान की शरण चाहिए। शरण तो दूसरे की ली जाती है, अपनी कैसे शरण ली जाए? अपनी कैसे शरण ली जाए? दूसरे की शरण ली जाती है। तो यहाँ पर जो पद्धति रखी है वो बोध छिपा हुआ है प्रेम में। बोध में बोध को प्रेम की भाषा दी, या यूँ कहो बोध बढ़ करके प्रेम बन गया। बोध की जो अंतिम जो अनुभव है वो प्रेम है। या कहो बोध है अनुभव करना, प्रेम है मिल जाना। गुरु नानक जी ने यहाँ प्रेम की बात करी है, मिलने की बात करी। और जो मिला है वो बिछुड़ना भी नहीं देख रहा, दूसरा भी नहीं देख रहा, सुख की कोई स्थान भी नहीं देख रहा, फिर भी शरण मांग रहा है कि तब भी दूसरा नहीं देख, फिर भी शरण मांग रहा है, क्योंकि प्रेमी अपने प्रेमास्पद की हमेशा शरण मांग। प्रेमी प्रेमास्पद हो जाता है, प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। यहाँ पर अनन्यता रहती है। जिससे आप प्रेम करते हो और वो परमात्मा है और परमात्मा आपसे प्रेम करता है। इस नाते अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए शरण मांगो। प्रेम में प्रगाढ़ता है, प्रेम में दृढ़ता है, प्रेम में ठहराव है, स्थिरता है। इसके लिए प्रेमी संत शरण मांगते हैं। किसकी शरण मांगते हैं? भिन्न द्वैत रूप से शरण नहीं मांग रहे, द्वैत की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, द्वैत की तो वो कोई बात ही नहीं कर रहे। कहीं से द्वैत की कोई बात सीधी नहीं हो, कहीं पुकार रहे हो, कहीं देख रहे हो, बात नहीं। इसलिए आगे इस शरण वाली बात को भी थोड़ा समझना, क्योंकि शरण लेना द्वैत में ही होता हुआ ऐसा कोई नियम नहीं है। एक थोड़ा मैं और विस्तार कर देती हूँ। हमें जब पूज्य बीजी महाराज एक बात कहा करते थे कि सो हम अहम सो, पुनरावृत्ति करो, ये बड़ा जरूरी है। यदि आप किसी और भी संत को कभी सुनो, संत का मतलब सही में संत, ऐसे किसी को भी सुनने बैठ जाओ तो वो तो मैं नहीं कहती कि वो क्या बताते हो, वो खुद भी कितना जानते हो, लेकिन जो वास्तविक संत हैं उनका बीजी महाराज से कभी भी मैंने अनुभव अलग नहीं देखा। अहम सो सो अहम, ये क्यों पुनरावृत्ति जरूरी है? वेदांत में इसकी पुनरावृत्ति कराई जाती है। खाली तत्वमसि या अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि से खाली काम नहीं बनेगा। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी अपनी जगह महत्व रखते हैं। खैर, ब्रह्म रूपी समुद्र में 100 रूपी लहर है, और 100 में लहर में 100 रूपी जल अहम रूपी लहर उसमें दिखाई देती। 100 अहम, अहम 100, अहम 100 का मतलब है ये जो मैं हूँ, मैं में मैं नहीं हूँ, 100 है। लहर में लहर नहीं है, कुछ नहीं मिला लहर पना जल में, लहर कहीं मिली नहीं, खोजा तो जल के अलावा कुछ नहीं मिला।
अहम सो, जिसको खोजा उसमें सो के अलावा कुछ नहीं मिला, और ये जिसको खोजा उसमें सो के अलावा कुछ नहीं मिला, और सो जो व्यापक है, सर्वाधार है, उसी में ये एक अहम लहर है। अहम सो, उसमें ये एक लहर है। इसलिए ये अनुभव या इस तरह का अनुभव करने के लिए वृत्ति व्याप्ति बनाना, ये है प्रभु की शरण लेना, ये है प्रभु की शरण लेना। नानक प्रभु शरण है। इसमें आप शरण कैसे है? अपनी पृथक सत्ता ना मिले, वही मिले, और वही में ये दिखे, उसी में ये दिखे। उसके बगैर ये कहाँ दिखे? दिख रहा है तो किस में दिख रहा है? जिसमें दिख रहा है वो वही तो है। यही बस हम सावधान होकर देखना सीख जाएं कि जिसमें दिख रहा है वो किस में दिख रहा हूँ। मैं दिख रहा हूँ तो किस में दिख रहा हूँ? ज्ञान में दिख रहा, आधार में दिख रहा, चेतन में दिख रहा, सुख में दिख रहा। कहाँ दिख रहा? लहर कहाँ दिख रही है? घड़ा कहाँ दिख रहा है? बर्तन कहाँ दिख रहे हैं? आभूषण कहाँ दिख रहे हैं? अपने धातु में तो दिखेंगे, जिस धातु में रह रहे हैं। उनका धातु, अहम का धातु कौन है? जिसके साथ इसका नित्य संबंध है। अब कर्म योग के सिद्धांत से नित्य संबंध कह दो, ज्ञान योग के सिद्धांत से जिसमें इसकी प्रतीति, और प्रेम के सिद्धांत से उससे कभी बिछुड़ते ही नहीं। कहने के तरीके बदल के बाद एक ही है। खुद को भी हम अलग अलग तरीके से बात दे सकते हैं, जिससे हमारा उसमें नित्य नवीनता अनुभव होए। तो गुरु नानक जी कह रहे हैं, प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरण आए। कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ये जो लहर है, ये जो नानक है, ये जो परिचिन्न है, ये जो बिन दिख रहा है, ये उसी की शरण ले रहा है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, उसी में जा रहा है। ये शरण है। इससे बिन शरण मुझे नहीं पता कैसी होती होगी, मेरी समझ में नहीं आएगी। तो मुझे समझा दो तो मैं मान जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आएगी। असो सुखी वसंदिया जिन मैया हरि राय। अश्विन महीने में वही सुखी है, बसेगा। सुखी बस गया ना वहाँ, जिसकी शरण ली वहाँ बस गया। आप बारिश में आश्रम की शरण लेके बैठे हो, क्यों बारिश में आश्रम की शरण लेके बैठे हो? गर्मी में, धूप में हम घर की शरण क्यों लें? पूज्य भी जी ने कहा, आओ अपने घर आओ, घर में जाओ, फिरो ना बाहर। घर में, घर का मतलब है जिसकी हम शरण लेके बाकी सारे प्रकोपों से बचे जाते हैं। तो घर की भी तो शरण लेते हो। आंखें थक जाती हैं तो नींद की शरण लेती हैं, शरीर थक जाता है तो बिस्तर की शरण लेता है, पेट भूख लगती है तो ये अन्न की शरण लेता है, प्यास लगती है तो पानी की शरण लेता है। यही तो शरण लेना है, जिससे एक में एक हो जाए। तो फिर जो भिन्न चीज़ें असर कर रही हैं वो असर, प्यास व्याकुल ना करे, भूख व्याकुल ना करे, बारिश व्याकुल ना करे, गर्मी सर्दी व्याकुल ना करे। गुरु नानक जी कह रहे हैं, मैंने शरण ली हरि की
तो क्या हो गया, अश्विन महीने में जो प्रभु की शरण लेता है, हरि की शरण लेता है, कौन लेता है? जो यही बुद्धि चिदाभास, असु सुखी वसंदिया जिन मैया हरि राय, वही सुखी बस गया ना। अब तो वो शरण ली तो बस गया, पसंद सुखी बस गया। क्यों बस गया? क्योंकि उसका माई हरि राय है, उसका मैया मालिक, उसका सब कुछ हरि है। उसका सब कुछ का मतलब उसने बनाया उसको सब कुछ, कि तू मेरा सब कुछ, मैं तेरे पे स्टैंप लगाता हूँ तू मेरा सब कुछ है, नहीं। उसने इस पे स्टैंप नहीं लगाई कि तू मेरा सब कुछ है, वो था ही सब कुछ, सिर्फ आस्था बनाई, बोध बनाया, अनुभव हुआ, निश्चय बनाया। तो पहले से सब कुछ था। यही बोध है और यही प्रेम है और यही आत्मनिश्चय है। बोध से शुरुआत होगी कि वही है सब कुछ। अपने में अपने से अपने को देखने के बाद पता चला कि अपने में कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। जो है वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, हरि है, सुख स्वरूप परमात्मा है, वही है। इसलिए उसको पहचान करके सुखी बस गया। क्योंकि सुख बाहर से मांगते थे तो बस नहीं पा रहे थे, मांगते हैं फिर वो खर्च हो जाता, खर्च हो जाता। किसी भी चीज़ से सुख मांगोगे फिर वो खर्च हो जाएगा, हमेशा साथ रहता नहीं। ये खर्च होने वाला सुख है नहीं, क्षीण नहीं होता और किसी श्रम से नहीं मिलता, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पराधीनता नहीं करनी पड़ती। तो ये करेंगे तो मिलेगा। उठे बनाए खाना तो पेट भरे तो सुखी होए, उठे पानी पिए तो प्यास बुझे तो सुखी हो, उठे जरा मिले तो कोई आया है मिले तो सुखी हो, बात करे तो सुखी हो। दूसरे से मिलने वाला सुख तो श्रम मांगेगा ना, कुछ करेंगे तो अभी तो होगा, मिलेगा। करने के बाद उसका फल रूप में मिलेगा। अब कर्म खत्म हो गया, उसका फल कितने दिन टिकेगा, कब तक टिकेगा? जब कर्म ही बदल गया तो फल भी बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं है आज खाया फिर जीवन भर कभी खाना नहीं पड़ेगा। हो गए सुखी हमेशा के लिए, खा लिया, रात को फिर खाएंगे, अभी पिया फिर पिएंगे, अभी त्यागा सुखी हुए फिर त्यागेंगे। बदलने वाले पर बैठ करके कोई सुखी कैसे, कि सुख की उम्मीद भी ना करो। दिखता है असल में क्या चक्कर है, एक चक्कर में आपको दिखा दूं, चक्कर ही है ये जिसकी वजह से सब चक्कर खा जाते हैं। और चक्कर खा जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि भाई हम सही देख रहे हैं, हम गलत थोड़ी देख रहे हैं। ये भी तो हमारा अनुभव है, ये भी तो हम इसे कैसे टाल दें और इस बात को हम कैसे इतना महत्व दें कि जिसकी वजह से इसे हम टाल दें। हम इसे टाल क्यों नहीं पाते? एक तो आकर्षण, दूसरा अपना मानना। आप मेरी बात पर विश्वास करके, पता नहीं कितना मेरी बातों पर विश्वास करते हो, सुनते तो बड़े प्यार से हो, एक दो जने उपेक्षा से सुनते होंगे, पर असल में कितने प्यार से सुनते हो, असल में कितना प्रेम रख कर के सुनते हो। बातों में प्रेम है, मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए बात उतनी लगती नहीं है। बातें अच्छी लगती हैं, मुझसे इतना प्रेम नहीं है। असल में यदि आप जिससे सुनते हो उससे प्रेम हो जाए तो बात हमारे चित्त पर जाकर के छप जाती है, क्योंकि उसकी बात का बड़ा महत्व होता है।
हमारे अंतःकरण में इसी वजह से गुरुदेव की कृपा से बात छपी है, क्योंकि उनका बड़ा महत्व है। वो बोल रहे हैं इसलिए बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बात तो है ही महत्वपूर्ण, पर चूंकि उनके मुख से निकल रही है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बात तो बहुतों से सुनी होगी, पर महत्व तो वही बना। पर गुरुदेव ऐसे होते हैं, वो खुद साइड हो जाते हैं, बात हमारे पास रह जाती है। वो कहते हैं मैं हमेशा साथ नहीं रहूँगी। शब्द मिलावा नित्य है, देह मिलावा नित्य नहीं है। लेकिन हमारी शुरुआत उनसे होती है, वो देह नहीं आगे करती। इसलिए कहते हैं गुरु निष्कामी हो, शिष्य सेवक हो, शिष्य में प्रेम हो, शिष्य समर्पित हो। गुरु ना चाहे कि मेरी देह को ही पकड़ ले, और शिष्य कहे मुझे देह से ही मतलब नहीं है, मुझे तो खाली ज्ञान से मतलब है, उसको लगेगी नहीं। और गुरु बीच में अपने को हटा दे, बस एक बार इसका विद्या में कदर बन जाए, खुद को साइड। ये चीज आप आजमा के देखो। अपनापन, सेवा करते हुए पहले तो भाव ये हो कि सेवा है, और सेवा करने का सबसे पहला जो लक्षण है, कौन बना सकता है सेवा का भाव? परिवार में, समाज में, व्यष्टि में, समष्टि में, शरीर से। पहले तो वो एक खासियत होनी चाहिए कि आप परिश्रमी हो, आलसी बिल्कुल हो। दूसरा नंबर, आप ज़्यादा संसारिक सुख आपकी चाहती ना हो, आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हो, बस आप बने ही ऐसे हो, आपको बनना ना पड़े ऐसा। आप ओरिजिनली फैक्ट्री में ऐसे बन के आए हो कि आपको ज़्यादा संसारिक सुख की भूख ही ना। और दूसरे नंबर, आप बहुत परिश्रमी हो। तो ये चीज़ आप अच्छे से अपना लोगे बड़े आसानी से। सेवा करनी है, अपना नहीं मानना। इस चीज़ को जीवन में उतार लो। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कठिनाई आएगी, आती है, हमें भी आ जाती है, कभी कभी आ जाए, संभल जाए, संभल जाए। सेवा करते करते जिनके बीच रहते हैं, उनमें अपना मानने की गलती, उसमें जो आप कहते हो ना, हम भावुक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए ही कहूँ, मैं आपकी सेवा करना, भाव मेरा सेवा का है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, अपना मान लेती हूँ। अपना मान लेती हूँ तो उम्मीद करने लग जाती हूँ कि ये विचार करें, ये अनुशासन में रहें, ये नियम से सुने, छुट्टी ना करें। तो फिर दुख आता है। अपना ना माने, खाली सेवा करें तो कोई दुख नहीं आता। इस चीज़ पर मैंने काम किया तो मैं बच गई, पर फिर भी कभी कभी चूक हो जाती। जब चूक हो जाती है तो कुछ बोला जाता है, गलती हो जाती है। यही घर में करना है, यही सब जगह करना है। सेवा करनी है, अपना नहीं मानना। अपना मानने से हम दूसरे के जीवन में खलल डालने लगते हैं। ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। सेवा भाव से भी खलल डाल सकते हैं, पर उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये कमजोरी है। तो यदि कोई इस नियम को अच्छी तरह मान ले कि सेवा सबकी करनी है, पर किसी को अपना नहीं मानना, अपना मानने की जो भूख है वो परमात्मा के साथ जोड़नी है कि अपना तो बस परमात्मा। क्योंकि मैं और वह
सेम है, एक ही धातु। जितना ये दृढ़ता आएगी तो स्वरूप अनुसंधान में भी आसानी हो जाएगी। इस चीज को जो जितना ज़्यादा कर लेगा ना, उसको एक तो संसार में आस्था नहीं रहेगी, इतनी आस्था नहीं रहेगी संसार में। और वृत्ति तो ज़्यादा चलेगी ही नहीं, क्योंकि अपना मानने से तो वृत्तियाँ चलती हैं। वृत्तियाँ चंचल होती है अपना मानने से, सेवा करने से थोड़ी ना चंचल होती है। वृत्तियाँ जो चलती हैं अपना मानने से तो चलती हैं। संकल्प विकल्प बनो, अपना ना मानो तो संकल्प विकल्प किस चीज़ के चलेंगे? जिसको अपना मानोगे उसके बारे में सोचोगे ना फिर, इनके बारे में तो। और फिर ये भी मान लीजिए कि जिस शरीर से सेवा कर हो रही है वो भी मेरा नहीं है, वो भी अपना नहीं है। नहीं तो अपने आप में एक बड़प्पन आ जाएगा कि मैं सब किसी से कुछ नहीं चाहती, मैं सेवा करती हूँ। जो सेवा करता है वो भी अपना नहीं है, उसमें भी अहमता भी नहीं है, ममता भी नहीं है। तभी सही तरीके से सेवा होती है। सेवा करने का मतलब मैं सेवा करता हूँ, सिर्फ निश्चय मैं का है कि सेवा करनी है। बाकी करता तो जिस क्रिया जहाँ होती है वही तो करेगा। क्रिया का क्षेत्र तो ये है ना, यहाँ होती है ना क्रिया। बोलेगा ये, हाथ पैर इसके चलेंगे, दिमाग इसका चलेगा, करेगा ये। इस दो चीज़ों को यदि कोई अपने जीवन में अपना ले तो एक तो विवेक आएगा, बहुत आपको बड़ा सूक्ष्म विवेक आ जाएगा। दूसरा आपका अंतःकरण स्थिर हो जाएगा। और तीसरा परमात्मा से आपका प्रेम बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज आएगी आपके जीवन में सूक्ष्म विवेक आएगा। आप हर चीज में बारीकी से नोटिस करोगे ये सेवा है। हर पल आपकी भावना रहेगी सेवा। हर पल भाव ये रहे कि शरीर किसी ना किसी तरह से सेवा। सेवा से क्या होता है? देह अध्यास खत्म होता है। देह जो मैं बन के चढ़ी हुई है ना, ये उतरती है, गलती है देह अध्यास का। बिना सेवा के आज तक किसी का देह अध्यास खत्म नहीं हुआ। किसी संत की जीवनी सुन लो, पढ़ लो, हो ही नहीं सकता। सेवा ही उपाय है। बिना सेवा के कैसे देह अध्यास जाएगा? बताओ तरीका क्या है? तरीका नहीं। पर देहाध्यास जाने के लिए सेवा होनी चाहिए। देहाध्यास बढ़ाने के लिए सेवा है। ऐसी सेवा ना चुनो जिसमें देहाध्यास बढ़े। अपने अंतःकरण का निरीक्षण करके जिस सेवा से देहाध्यास बढ़ता हो, अभिमान बढ़ता हो, उस सेवा से दूर रहो। पूज्य विजी ने संतोष तमेजा मासी जी को कहा था, वो मुझे बताया करती थी कि क्योंकि वो आई थी आनंदपुर कुटिया से और भजन बोलती थी, थोड़ा पहनती वैसे थी, लुक अपना व्यक्तित्व ऐसा रखती थी, अट्रैक्शन वाला। तो वहाँ उन्हें बड़ा मान सम्मान मिलता। यहाँ आई तो पूज्य विजी ने पहले दिन से ही उन्हें ये समझा दिया, यहाँ आई है तो आगे मत होना, सत्संग सुनना और दूर दूर से, ज़्यादा आगे होने की कोशिश मत करो। उनमें श्रद्धा थी इसलिए उन्होंने बात मान ली और कई बार मुझे बताई, कई बार, और उन्होंने उस चीज़ को अनुसरण किया। उनके व्यक्तित्व को देख करके पूज्य विजी ने उन्हें ये बात कही। और दूसरी बात उन्हें कही, मुझे जो भी पुरानी बहनों ने बातें बताई मेरे को, सबने अपने अपने मन की बता रखी। दूसरी बात उन्होंने बताई कि पहले बेटे की जब शादी हुई
कि ज़्यादा लाए तो खुश मत होइयो और कम लाए तो दुखी मत, इच्छा मत। ये भी तब होगा जब अपना नहीं मानेंगे। आपको कोई जाते सर चाय पिला दे, खुश मत हो, खुश तो तब होगे जब अपना मानोगे। और नहीं मिलाए तो चिड़ो मत, क्योंकि अपना नहीं मानोगे तो चिड़ोगे क्यों? हैं? समझ रहे हो? इन दांतों की, कानों की, सबकी सेवा करो, पर अपना ना मानो। अपना मान के इनका सत्यानाश मत करो। एक एक अंग की सेवा करो, अपना मत मानो। अपना मान करके तो अधिकार से बाहर चले जाते हैं ना, अनाधिकार चेष्टाएं करते हैं। अपनी आंखें हैं, जो मर्जी देख लें, नहीं इतना ही देखें जितने में ये सही सलामत रहे। सेवा करनी है इनकी, इससे सेवा होए, इस सेवा के योग्य बने। मुझे भी जी कहते थे ना, मैं पूरा दिन घर में इसलिए चुप रहती हूँ कि 1 घंटा तुमसे बोल सकूं। सेवा जो करनी, अपना थोड़ी मानना है जैसे मर्जी। इसलिए उपभोक्ता कौन है? जो भोगता है, जो भोगता है। इसलिए उसके आज एक शब्द दे दिया, उपभोक्ता। हमें क्या बनना है? उपयोगी, सबके लिए उपयोगी। जहाँ हमारा उपयोग जैसा हो सकता हो, हम उपयोग में आने लायक बन जाए, खुद को सबके उपयोग में लाने के बनाए। इसलिए तो स्वामी परमानंद जी कहते हैं, संत कंबल होते हैं, बिछा भी सकते हो, ओढ़ भी सकते हो। रजाई या तुरलाई नहीं, गद्दा या रजाई नहीं होते, कंबल होते हैं। हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे बिछा दो चाहे ओढ़ लो। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे ना, उनके ज़्यादातर शिष्य जो थे वो बहुत बड़े बड़े सेठ थे। घनश्याम दास बिरला, ये टाटा बिरला जो आज बैठे हैं ये घनश्याम दास जी बिरला, जीडी बिरला, जिसे जीडी बिरला कहते हैं, घनश्याम दास बिरला, स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य। तो वो कहते थे कि ऐसे शिष्य हैं तो मैं बड़ा हो गया और ऐसे शिष्य हैं तो मैं छोटा हो गया। अपना ना मानो तो मैं क्यों बड़ा हो गया और मैं क्यों छोटा हो गया? मेरा क्या संबंध हो गया? संबंध मेरा जिससे है, मैं उसी के नाते सेवा कर रहा हूँ। तो बड़ी सेवा कर, इसी वजह से इतने संत बड़ी सेवा कर जाते हैं। शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, रामतीर्थ जी, कितनी सेवा करी, कितनी सेवा करी। बिना सेवा के कोई सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके वक्ता बन के बैठे रहे तभी बनते हैं, तो वो भी सेवा भाव से। परमानंद जी हैं तो ज़्यादातर वक्ता ही हैं, लेकिन और भी कुछ सब कुछ करते हैं सेवा भाव से। जो भी संत हैं वो सेवा भाव से करते हैं, बताते भी इसीलिए सेवा भाव से ही ऐसी बातें निकलती हैं तो सबका हित करें। बिना सेवा भाव के तो प्रवचन भी दूसरी तरह से दूसरी दिशा में जाएगा, हित की दिशा में नहीं जाएगा, वो जाएगा इस अलग ही दिशा में, स्वार्थ की दिशा में, मनवाने की दिशा में। हमारा काम कम बनेगा, उनका काम ज़्यादा बन जाएगा, अपना मकसद ज़्यादा निकाल लेंगे, हमारा लक्ष्य उनको से उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुकान चलाने बैठ जाएंगे। पर सही संत हमारे लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं। मुझे भी जी सिर्फ सेवा करते हैं, इसलिए हमारे हित के लिए जो कुछ बताते हैं, हमारे हित के जो भी संत हुए हैं वो हमारे हित के लिए जो कुछ निकालते हैं, तो सच में सेवा करते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जो कुछ उनके पास है। इसलिए ये जो
गए स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, वहाँ जाकर के उन्होंने हिंदू संस्कृति का डंका बजाया, सेवा भाव में अपनी संस्कृति की सेवा, अपने धर्म की सेवा, उपयोगी बन गए भगवान कृष्ण के लिए, वेदों के लिए, शास्त्र के लिए उपयोगी बन गए। डंका पीटा बाहर के देशों में, उपयोगी बन। हमें अपने आप को ईश्वर के उपयोगी बनाना, सब उपयोग में आना, वो हमारा उपयोग करे। तो संतों के जीवन को आप ध्यान से देखोगे, वो उपयोगी है, ईश्वर के लिए उपयोगी है, अपने गुण के लिए उपयोगी, और जो उनके उपयोग में आते हैं उनके लिए उपयोगी। गुरु नानक जी कहते हैं मैं दासों का भी दास हूँ, यानी जो उनके उपयोग में आते हैं मैं उनका भी उनके लिए भी उपयोगी करूँ। तो उसी में तो आ गया, धारा तो वही हो गई, है कि नहीं? तो जो उनके लिए उपयोगी है हुए, जैसे अब मुझे भी बड़े महाराज जी के लिए उपयोगी हुए, बड़े महाराज जी ईश्वर के लिए उपयोगी हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूज्य बीजी महाराज जी के लिए जो उपयोगी हुए तो उनके ही तो काम में उपयोगी हुए, महाराज जी के काम को ही तो बढ़ाया, उनके लिए तो उपयोगी हुए, अपने लिए थोड़ी ना उपयोगी बने, वो महाराज जी के लिए उपयोगी बने, उन्हीं की उन्होंने बढ़ाई। नीयत बड़ी सच्ची होती है।